कभी सोचा है कि फोन का असिस्टेंट या ऑनलाइन शॉपिंग की सलाह ये सब आखिर आता कहाँ से है? हाँ, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ही कमाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एआई हमारे लिए हमेशा फायदेमंद ही रहेगा या फिर आने वाले समय में ये एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल बिल्कुल सीधा है। आज एआई होमवर्क करने से लेकर रास्ता बताने तक में हमारी मदद कर रहा है। पर क्या होगा जब यही एआई हमसे बेहतर लिखने लगे या हमसे बेहतर गाड़ियां चलाने लगे? डर बस इसी बात का है कि जो आज हमारा मददगार है, कहीं वो कल हमारी जगह ही ना ले ले। और देखिए, आज के दौर में चैट जीपीटी और एआई कोई किताबी बातें नहीं रह गई हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट हो, ऑफिस का काम हो या कोई नया बिजनेस आइडिया सोचना हो, एआई हर जगह है। तो फिर सबसे पहले ये देखते हैं कि एआई हमारी दुनिया को बेहतर कैसे बना रहा है। चलिए इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी का समय बचे, पढ़ाई आसान हो जाए और काम की क्वालिटी भी बढ़ जाए, तो कैसा रहेगा? एआई बिल्कुल यही सब करता है। ये 24 घंटे काम करता है और हमें नई नई चीजें सीखने में भी मदद करता है। चलिए एक एक करके इन कमाल के फायदों को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा जादू है समय की बचत। मतलब जिस रिपोर्ट को बनाने में शायद पूरा दिन लग जाता, एआई उसे एक कप चाय खत्म होने से भी पहले तैयार कर सकता है। ये तो हमारी रफ्तार को जैसे पंख लगा देता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो एआई किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हो या हिस्ट्री के लंबे लंबे नोट्स बनाने हो, एआई उस दोस्त की तरह है जो कभी थकता भी नहीं और कभी मना भी नहीं करता। एआई सिर्फ तेज ही नहीं है, बल्कि बहुत सटीक भी है। ये हमारे काम को और बेहतर बनाता है। चाहे कोई आर्टिकल लिखना हो या कोई डिजाइन बनाना हो, एआई गलतियों की गुंजाइश को कम करके हमारे काम में 4 चांद लगा देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? एआई को कभी नींद नहीं आती। जहां हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, वहीं एआई आधी रात को भी उसी एनर्जी के साथ मदद करने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, एआई तो अब एक पर्सनल गुरु जैसा बन गया है। अब कोई भी नई स्किल या टेक्नोलॉजी सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सारे फायदे तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये उठता है कि इस जादुई शक्ति की असली कीमत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो रहे हो? तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, जो थोड़ा अंधेरा है। वो कौन से खतरे हैं जो एआई के साथ आते हैं? चलिए अब इन चेतावनियों को जरा ध्यान से समझते हैं। और यहाँ भी 5 बड़ी चिंताएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारी बढ़ती हुई निर्भरता, नौकरियों पर मंडराता खतरा, गलत जानकारी फैलने का डर, हमारी पर्सनल जानकारी का जोखिम और हाँ, आलसी बनने की आदत। देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम सोचना ही बंद कर दें। जरा सोचिए, अगर हर सवाल का जवाब हमें एआई ही देने लगे, तो हमारे दिमाग का क्या होगा? क्या उसे जंग नहीं लग जाएगा? हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति का क्या होगा? और नौकरियों का क्या? बहुत से ऐसे काम जहां बार बार एक ही चीज करनी होती है, या यहां तक कि लिखने पढ़ने जैसे क्रिएटिव काम भी अब एआई करने लगा है। और ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। और हाँ, ये कभी मत भूलिए कि एआई हमेशा सही नहीं होता। इसकी दी हुई जानकारी 100% भरोसेमंद हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गलत जानकारी तो जंगल की आग की तरह फैल सकती है, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारी अपनी पर्सनल जानकारी का क्या? एआई के इस दौर में हमारी तस्वीरें, हमारी बातें, सब कुछ खतरे में है। इसका गलत इस्तेमाल हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और आखिर में एक सवाल, अगर हर काम मशीनें ही करने लगेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि एआई हमें इतना आराम दे दे कि हम मेहनत करना ही भूल जाएं। तो हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए। एक तरफ है सुनहरे मौके, तो दूसरी तरफ हैं गहरे खतरे। अब सवाल ये है कि हम एआई को अपना साथी बनाएंगे या खुद उसके गुलाम बन जाएंगे। सच तो ये है कि एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। ये बस एक औजार की तरह है। जैसे एक चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। गलती चाकू की नहीं, चलाने वाले की होती है। एआई क्या करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और किस नीयत से इस्तेमाल कर रहा है। मतलब
असली शक्ति और जिम्मेदारी दोनों हमारे ही हाथों में है। ये एक बात गांठ बांध लेने वाली है। एआई हमारा मददगार है, मालिक नहीं। हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसके इशारों पर नहीं नाचना। आखिर में असली समझदारी एआई को इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने में है। हमें टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक सही बैलेंस बनाना ही होगा। तो एआई की दुनिया में ये था हमारा आज का सफर। अब जाने से पहले एक सवाल, ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में एआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस काम के लिए कर रहे हैं। इस पर